अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार जब फिर हाजिर खिदमत है और अब हम आए हैं प्यारा तारीख़ी सबक के साथ। जाहिद को भी हमने साथ ही बिठा लिया है ताकि जाहिद भी थोड़ा सा जाने और ये समझने की कोशिश करें कि क्या वाक़या बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले तारुफ़ करा दें, वासिल शाहिद साहब इस्लामाबाद से तशरीफ़ ले आए और वासिल शाहिद साहब हमारी हर रमज़ान नशरियात का हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान के मारूफ़ ख़त्तात और ख़ूबसूरत ख़त्ताती करते हैं और क्या खूबसूरत अंदाज़ इनको अल्लाह ताला ने अता किया है, जिससे ये बहरहाल अपने यानी ख़त्ताती सिर्फ़ एक यूँ समझ लें कि हाथों के इस्तेमाल का नाम नहीं है, बल्कि ख़त्ताती हाथों के इस्तेमाल को जहन से इस्तेमाल करने का नाम है। यानी अपने जहन के अंदर पहले आप इश्क के बीज बोएं और इश्क के बीज बोने के बाद जो उसमें से शजर निकले और शजर के पत्तों पर अगर लिखा हो या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, तो फिर ख़त्तात बनता है और पहले लिखता है वो या अल्लाह और उसके बाद दूसरा नाम वो लिखता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यही हमारे वासिल शाहिद साहब हैं, इनको अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत फ़न अता किया है और ये बहुत प्यारे अंदाज में इश्क से भरपूर अपनी उंगलियों को इश्क की लज्जत में डुबोकर उससे तर करके उसकी हलावत और चाशनी से अल्लाह के नाम और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और कुरानी आयात लिखते हैं। जनाब वासिल शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतना खूबसूरत तारीफ़ करवाया और मैं समझता हूँ ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं एक ऐसी हस्ती के साथ बैठकर ये लिखता हूँ जिनको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने का शर्फ हासिल हुआ है। ये मेरी ये खुशनसीबी है। रमज़ान नशरियात बहुत लोग करते हैं, लेकिन दुनिया की तारीख में ये वाहिद शख्सियत हैं डॉक्टर आमिर याक़ूत हुसैन साहब जो रमज़ान नशरियात करती हैं, जिनको वहाँ पे हाज़िरी का रूबरू सामने वहाँ पे शर्फ हासिल हुआ है। और मैं समझता हूँ ये निस्बत आपके साथ, ये शनाख्त, ये पहचान, ये मेरी ये खुशनसीबी और एज़ाज़ की बात है। और मुझे वो याद है कि एक दफ़ा बस गुजारिश की थी, आपको एक टेक्स्ट किया था जब पहली दफ़ा नमाज ज़ोहर पढ़ी थी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, तो वहाँ पे बैठे बैठे आपका ख्याल आया। थोड़ी देर बाद आपका मैसेज आया कि जी आप तशरीफ़ लाएं, आप मेरी टीम आपसे रब्ता करती है। तो कोई कोई एफर्ट्स नहीं था, किसी ने कुछ नहीं कहा था, बस ऐसे ही मैंने नमाज पढ़ के बाहर निकला, मोबाइल पकड़ा तो आपका नंबर सामने आ गया, तो मैंने आपको मैसेज कर दिया। तो उसके बाद फिर वो रवायत बन गई। आज आप माशाल्लाह क्या आगाज़ किस चीज़ से हो रहा है? सुबह जो आपका इंट्रो सुना उसकी वजह से इरादा बदल दिया। पहले मेरा कुछ और लिखने का इरादा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वाह वाह वाह, नहीं भेजा हमने आपको लेकिन तमाम जहानों के लिए। चूँकि अब रहमत की हमें पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, जो दुनिया के इस वक्त हालात है पूरी दुनिया के, तो हम अल्लाह करीम के यहाँ ये दुआ भी करते कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हम पर इतनी रहमत भेज दे कि ये वबा ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो एक वाक़या पहले है, वो भी सुन लें आप, तो आपको ज़रा दिलचस्प वाक़या है। अब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, जिनको हज़रत खदिर भी कहा जाता है और हज़रत खिदर भी कहते हैं, खुदर भी उनको कहते हैं, मुख्तलिफ़ तलफ़्फ़ुज़ हैं जिनसे उनको पुकारा जाता है। इनके बारे में बहुत सारी सवालात लोग करते हैं और सवालात ये उठते हैं कि ये ज़िंदा है, ये मौजूद है, ये कहाँ है, इनसे मुलाकात हो सकती है कि नहीं हो सकती। और मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर हम गुफ्तगू करें। पहले तो हमें अली मोहम्मद साहब, आप भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर हम लोग 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे। जाहिद को भी सिखाना है क्योंकि जाहिद यहाँ सीखने भी आया और हमें सिखाने भी आया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, पहले तो आप ये समझ लें कि इनकी कुनियत है अबुल अब्बास, और बाज़ उलमा, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा है कि अगर इनकी कुनियत कोई बात कोई याद रखे, यानी अबुल अब्बास अगर कोई याद रखे, तो सिर्फ कुनियत याद रखने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। यानी सिर्फ इनकी कुनियत याद रखने पर। यह अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा है। और इनका नाम था मलिया। मलिया सुरियानी ज़बान का लफ्ज़ है और मलिया को अहमद कहा जाता है, यानी अरबी में इसको अहमद कह देंगे हम और सुरियानी में ये मलिया है। और इनके वालिद का नाम था मलकान, तो ये कहलाते हैं मलिया बिन मलकान, यानी इनका असल नाम है अहमद बिन मलकान। इनके वालिद बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनका जो ख़ानदान था वो बादशाहों का ख़ानदान था। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम शाहों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और इनके कज़न थे जिनका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है, वो थे हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो हज़रत ज़ुल्क़रनैन है जिनका सूरह कहफ़ में भी ज़िक्र है, और सूरह कहफ़ में ही आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मिलता है, जो मजमा बहरैन का जहाँ पर वाक़या है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात, और वो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के बाद
حضرت خضر علیہ السلام کا دور ہمیں نظر آتا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو وہ حضرت ابراہیم کے دور کے کئی 100 سال بعد کا دور ہے, اور آپ حضرت ابراہیم کے دور کے فوراً بعد نظر آتے ہیں ہمیں تاریخ میں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس بات پر علماء جہاں پر متفق ہیں وہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور ان کی رضا سے حیات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا رکھا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شب قدر کو چھپا رکھا ہے. شب قدر ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جس رات کی قدر کر لی جائے وہ رات ہی شب قدر ہو جاتی ہے, لیکن جو شب قدر رمضان المبارک میں ہے وہ شب قدر چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 راتوں میں چھپا دیا, وہ بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانی کے لیے, کہ وہ تاکہ تلاش کر لے آسانی سے. 10 راتوں کے درمیان ہے, یعنی 21 رمضان المبارک سے لے کر 30 یا 29 رمضان المبارک تک شب قدر چھپی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے درمیان حضرت خضر علیہ السلام کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تفسیر روح المعانی لکھنے والے معروف عالم دین کہتے ہیں کہ بالکل ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو یہ ایک تو پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا اللہ آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہے. کیونکہ اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے, لیکن اگر اللہ آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہے تو یہ یقیناً ممکن ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اس عجائب, یعنی اس کو عجائب سے بھرپور جو واقعات کے ساتھ منسلک ہے, کہ ایک عجیب واقعہ, ایک ایسی عجیب ہستی, ایک ایسا عجیب تذکرہ, ایک ایسی عجیب ذات جس سے آپ کو ملنے کی خواہش ہے, آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے. دعا فرمانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو علم لدنی حاصل کرنے کا شوق ہو. پہلے تو آپ کو یعنی ہر کس و ناقص کی یہ بات نہیں ہے, یعنی عامر لیاقت صاحب یہ چاہیں کہ وہ خضر سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں مل سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے عالم ہوں, آپ کے پاس علم رکھتے ہو آپ, اور پھر آپ علم لدنی کے نہا خانوں میں داخل ہونا چاہتے ہو, علم لدنی کے اوراق پلٹنا چاہتے ہو, علم لدنی سیکھنا چاہتے ہو, اور اس کے سیکھنے کے لیے آپ کی خواہش ہو کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خواہش کا اظہار کریں, اور پھر خاموش رہنا سیکھیں. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی جلیل القدر, اول العزم, برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر, اللہ تعالیٰ کے رسول, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ موسیٰ جب خضر سے ملاقات ہو تو خاموش رہنا. اب یہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے مقامات ہیں, اور وہ بہتر جانے کہ خاموشی کا وہاں پر کیا ضابطہ تھا اور ضابطے کو توڑا گیا یا آیا وہ قدرت کے تحت تھا, یہ ہم اس میں نہیں پڑھ سکتے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ راز ہیں جن کو اس نے قرآن میں بیان کیا, ہمیں اسی طرح سے اس کو بیان کرنا چاہیے. لیکن اب آپ کو ملنا ہے, آپ کی خواہش ہے کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں, تو میں نے اس کی پہلی تو آپ کو بدر الدین عینی نے جو اس کی تعویل بیان کی ہے وہ یہ کہ آپ عالم ہوں, علم لدنی کے خواہش مند ہوں, اور عالم باشرہ ہوں. خالی عالم نہ ہو بلکہ عالم باشرہ. عالم ہر وہ فرد ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے, یعنی جو سائنس کا علم رکھتا ہے وہ بھی عالم, جو فزکس پڑھاتا ہے وہ بھی عالم, جو میتھمیٹکس پڑھاتا ہے وہ بھی عالم. علم صرف اسلام, قرآن یا دیگر علوم سیکھنے کا نام نہیں ہے. عالم تو کوئی بھی بن سکتا ہے, لیکن میں جس علم کی بات کر رہا ہوں اس میں قرآن لازمی ہے, اس میں حدیث لازمی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی سنت پر راضی رہنا لازمی ہے. اصل عالم وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے, اصل عالم وہی ہے جو حدیث جانتا ہے, اصل عالم وہی ہے جو قرآن کی آیات کے تسلسل کے ساتھ اپنی حیات کو ساتھ لے کر چلتا ہے. یعنی حیات لے کر چلو, کائنات لے کر چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو. تو ان حیات کی بات تو وہیں پر ہوگی جہاں آیات کی بات ہوگی, آیات میں ہی حیات موجود ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عالم با عمل ہو, عالم با شرح ہو, اور عالم با شرح بھی ہو اور با شرح بھی ہو. با شرح یہ کہ اس کو شریعت کی تمام تر باریکیاں اس کو پتہ ہوں, اور با شرح یہ کہ شریعت کی شرح سے بھی واقف ہو. اب اس کو ملاقات کرنی ہے تو وہ کیا کرے؟ اچھا, ملاقات کرنے کا سبب کیا ہے یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو یوں ہے نا, اگر یاد ہو کسی کو, اور آپ کو تو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے, خطاب فرما رہے تھے
خطاب فرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. یہ سبب بنا تھا ملاقات کا. یہ سمجھنے کی کوشش کریں, واسع شاہد صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا, سبب یہ بنا تھا. سبب یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ ہم نے اپنے آقا کریم سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری کہ موسیٰ نے علم کی نسبت میری جانب کیوں نہیں کی. موسیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ عالم اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہوئی, اور یہ کتابوں میں لکھا ہے, رسول اللہ نے فرمایا. اور اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کا نام لیتے ہوئے بھی کانپتا ہوں کہ بہت جلیل القدر ہستی ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے ہم جب واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ شان نبوت یا شان رسالت میں کوئی ہم گستاخ یا توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمیں رسول نے بتایا ہم وہ بیان کر رہے ہیں, ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم بے شک کوئی نہیں ہے, بے شک کوئی نہیں ہے. وہ کلیم اللہ ہے بے شک. لیکن وہ جب فرما رہے تھے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا ایک بندہ فلاں مقام پر تم کو ملے گا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں, اور اس کا نام ہے مجمع البحرین, اور اس مقام پر تم جاؤ. تو یہاں سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا آغاز شروع ہوا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ میں تکبر آ گیا ہے؟ کیا آپ میں غرور آ گیا ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی سوچ, اس پوری گفتگو سے نتیجہ نکلا کہ فضول سوچ ہے. اس کو آپ نے اپنے اندر پنپنے نہیں دینا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ حضرت خضر آپ سے مل لیں تو ملاقات آپ کی ہو جائے گی. حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں, اس میں تمام تر علماء اتفاق کرتے ہیں کہ آپ حیات ہیں, آپ کو موت نہیں آئی ہے, آپ حیات ہیں. اب اسی بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے آب حیات پی لیا تھا. اب آب حیات کا بھی بڑا اس میں بہت کنفیوژن ہے کہ آب حیات کی تلاش میں نکلے تھے حضرت ذوالقرنین, کیونکہ آب حیات کا ذکر نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے. تو جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو ہم اس کو ریفرنس نہیں بناتے. لیکن بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آب حیات کوئی چیز ہے, اور اس کو پینے کے لیے حضرت ذوالقرنین نکلے تھے. اور وہ ان کی لڑائی ہو گئی تھی کیسی قوم سے کہ جو کھال پہنا کرتی تھی, پوستین کے کپڑے تھے, کھال وہ پہنا کرتے تھے, خطرناک قوم تھی. اس قوم سے ان کی جنگ ہوئی حضرت ذوالقرنین کی. حضرت ذوالقرنین نے ان پر فتح حاصل ہوئی. لیکن حضرت ذوالقرنین آب حیات نہیں پی سکے, اور ان کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے حضرت خضر علیہ السلام, انہوں نے آب حیات کا پیالہ پی لیا. اس کی وجہ سے آج حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں اور وہ ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن ان کی ملاقات بڑی پرسار ملاقات ہوتی ہے, اور اس میں علم لدنی کے پہلو ہوتے ہیں. وہ جو علم آپ کو نظر کچھ آتا ہو اور ہوتا کچھ اور ہو, جیسا کہ حضرت موسیٰ کے واقعات میں کہ آپ نے ایک بچے کو مار دیا. حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بچے کو کیوں مار دیا؟ تو آپ خاموش رہے, آپ نے کہا تو سوال نہیں کرتا آپ نے. تو بچے کو اس لیے مارا تھا کیونکہ وہ بچہ آگے جا کر کفر پر اس کا خاتمہ ہوتا, اور وہ اپنے والدین کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا. اس لیے یہ علم لدنی تھا. یہ وہ علم تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عطا سے وہ نگاہیں عطا کر دیتا ہے علم ساز کے پاس, کہ وہ اپنے علم کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے آنے والے زمانے کو کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کی خصوصیت ہے. ہر شخص کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی ہے. لہٰذا ان سے نہ تو ملنے کی خواہش کریں, نہ ہی ان سے ملنے کی تمنا کریں. صرف یہ تمنا کریں کہ آپ کی ملاقات جب آپ کے رب سے ہو تو آپ اس حالت میں ملیں کہ اس کی رضا پہ راضی رہیں, 5 وقتہ نمازی ہوں, اس کے حبیب سے محبت کرتے ہوں, رسالت کا اقرار کرتے ہوں, ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوں, اور اللہ اس کے رسول کے تمام ضابطوں اور رسول پر کاربند ہوں. یہ ملاقات ہو تو کیا ملاقات ہے. حضرت خضر سے ملاقات کی باتیں چھوڑ دیجئے, ملنا چاہیں گے تو مل لیں گے. یہ اس کا لب لباب ہے کہ ایک پرسار شخصیت ہے, ایک ایسی ہستی ہے جو وجود رکھتے ہیں, موجود ہیں, لیکن ان سے ملنے کی خواہش ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا یہ خواہش نہ رکھیں تو بہتر ہے. خواہش یہ رکھنی چاہیے کہ ہمیں جن کاموں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہم نے وہ اختیار کر لیے, ہمیں جن کاموں سے روکا گیا ہم نے ان کاموں کو ترک کر دیا. جی علی محمد صاحب, میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا, تھوڑا سا جو آپ ماشاءاللہ سے جو ذرائع آپ کے ہیں حدیث کے, قرآن کے اتھینٹک ذرائع, کچھ جو واقعہ ہے وہ اسرائیلیات میں بھی جی ہاں بہت ملتے ہیں, ہمیں وہ بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح بیان فرمایا جو کہ حدیث شریف میں بھی ہے, اور کہ جو حضرت خضر علیہ السلام تھے وہ بیسیکلی حضرت سکندر ذوالقرنین کے کزن تھے. اور ان کے بارے میں جو واقعات ملتے ہیں کہ بیسیکلی جو حضرت سکندر ذوالقرنین تھے ان کے والد جو تھے ایک منجم تھے, جو اسرائیلیات میں ملتا ہے. تو انہوں نے ایک وقت نکالا کہ یہ وقت
सितारों का वक्त है, इसमें बीवी को कहा कि आप हमदस्ती करेंगे और एक बच्चा पैदा होगा जो ता क़यामत तक जिंदा रहेगा। मैं असल में ये बता रहा हूँ, देखिए इसमें जो असल बुनियादी बात है ना कि अगर हम ये कहते हैं ना कि आप मुलाकात करें या मुलाकात करनी है, लोग जो जैसे लोग कहते हैं, अब हम शख्सियात से मिलने की तमन्ना में हम अपने फ़राइज़ को या हमें जो असल अहकामात पेश न रखें, हम उसे छोड़ देते हैं। अब जैसे कि हज़रत खिज़र के बारे में, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो हर हज पर मौजूद होते हैं। अब हर हज पे कहाँ मौजूद होते हैं? अगर हाजी अपना हज छोड़ के हज़रत खिज़र को ढूंढने लगेगा तो उसका तो हज अकारत हो जाएगा, माज़अल्लाह। उसका हज तो यानी उसका हज में जो उसके मनासिक हज है उसमें वो खुशू खुजू नहीं रहेगा, वो ढूंढता रहेगा हज़रत खिज़र का है, हज़रत खिज़र, हाँ वो रमी के अंदर फारिग हो जाएगा, वो सही तरह से वकूफ़ अरफा नहीं कर सकेगा, वो वकूफ़ मुज़दलिफ़ा नहीं कर सकेगा। तो हमें इन चीज़ों को बेहतर तौर पर देखना होगा। हज़रत खिज़र हर हज में मौजूद होते हैं, लेकिन आपने उनको तलाश नहीं करना है, आपने हज में बख्शिश को तलाश करना है, तौबा को तलाश करना है और अल्लाह ताला की रज़ा को तलाश करना है। वफ़ा लेते हैं, वक़फ़े के बाद हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। प्यारा रमज़ान हमारी नशरियात है और ये इस वक्त इफ्तार आमिर के साथ जारी है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये प्यारा मशवरा है। अच्छा, प्यारा मशवरा में हमारे साथ डॉक्टर जावेद आलम फ़ारूकी साहब जो कि हर साल हमारी इस नशरियात का हिस्सा होते हैं। अब चूँकि इस दफ़ा नशरियात का पूरा एक फॉर्मेट ही तब्दील हो गया है, वरना हम डॉक्टर साहब से कहते थे डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ ले जाइए, सामने ऑडियंस बैठे हैं, तो लेकिन होना यही था बिलाखिर जहाँ हम लोग आज मौजूद हैं, यही होना था। क्योंकि आप एक हद तक इंसानी जिबल्लत की खासियत है कि एक हद तक आप एक तब्दीली के साथ रहते हैं, उसके बाद फिर आप चाहते हैं फिर चीज़ तब्दील हो। तो चलें ये किसी कोरोना ने तब्दील करा दी, लेकिन होना फिर यही था कि हम साथ बैठ कर बात करते हैं। तो इसमें प्यारा मशवरा में डॉक्टर जावेद आलम फ़ारूकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिला खैरियत से? शुक्रिया जी। और अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ी देर बाद एक साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ होंगी और उनसे भी हम बात करेंगे। और इसके बाद चूँकि हमारा अगला जो सेगमेंट है वो कोरोना फाइट है, यानी कोरोना से जो हमें फ़ाइट कर रहे हैं उसका कॉर्नर है जो हमने बनाया है, तो उस पर हम बात करें। प्यारा मशवरा बुनियादी तौर पर जो हमने सेगमेंट रखा उसकी मैं वजह बता दूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ तो हम पूछते ही रहते थे। क्योंकि देखिए इस वक्त घरों में क्या हो रहा है, इसको ख़ास तौर पर समझिएगा, ये थोड़ा कोरोना से हट कर है। इस वक्त घरों में ये हो रहा है कि चूँकि सब लॉकडाउन की वजह से घरों में मौजूद है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, बहुत मतलब इस वक्त भी मुझे कुछ इत्तलात मिली कि इफ्तारियों पे भी झगड़े हो रहे हैं घरों में, कि वो चूँकि पहले तो शौहर आया करते थे बाद में तो चीज़ें बन चुकी होती थी, अभी तो बन रही हैं उनके सामने, तो अभी वो बनने में भी बड़े मसाइल हो रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, ये क्यों बन रहा है। पहले तो चलो बन गया था तो थोड़ा नमक कम था और मसाइल थे, अब बड़ा है कि बंद क्यों रहा है, ये क्यों बन रहा है आज, जब मैंने वो, तो अब ये थोड़ा जो सब्र और बर्दाश्त कम होता जा रहा है लोगों में, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। अच्छा, कहीं ख़वातीन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कहीं। अच्छा, ख़वातीन को मैं इसलिए मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता डॉक्टर साहब पर्सनली, उसकी वजह ये कि वो वैसे ही दिन सुबह से लेकर शाम तक काम ही कर रही होती है, बच्चों के लिए काम, शौहर का काम, और फिर जिम्मेदारी, फिर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो सास को भी देख रही हैं, तो फिर ननद की आंखों को भी देख रही है, ननद सही लफ्ज़ है वैसे, ननद की आंखों को देख रही है कि ननद जिसकी अभी शादी नहीं हुई है वो क्या किस अंदाज से देख रही है, फिर देवरानी जेठानी, ये बड़े मसाइल चलते हैं। तो इन तमाम मामूलात को सामने रखते हुए अब ये जैसे कि शहरी है, अच्छा अब शहरी का तो मसला ये ना कि शादी की फिर शादी अब ख़त्म हो गई, अब वो बच्चा मगर मौजूद है शहरी का, अब वो बच्चा इस वक्त शहरी का ये सोचता है, बड़ा प्यारा बच्चा आप देखें ना, वो हाँ रज़ा, वो ये सोचता है कि अब्बा बैठे हुए टेलीविज़न पर नानी पाल रही है, अब्बा जो है दादी पाल रही है, अब्बा गलती हो गई भाई, नानी कह दादी पाल रही है, तो अब ये कि ये अम्मी नहीं लेके आते उसके लिए, अम्मी लाए ताकि उसके ऊपर तवज्जो, एक मसला है वो पूछता रहता है इनसे, आपसे ऐलान करवा करना जरूरी है, जरूरी है अभी अगर कर देगा तो सर। हाँ, तो इसलिए मैं बहुत बात बताऊं डॉक्टर साहब, हाँ। मसला ये कि मर्द जो है ना वो घर में अच्छा लगता ही नहीं है, वो खाली हाँ। बैठ जाता है ना, हाँ। तो वो बैठ के कहेगा ये चीज ये क्यों रखी हुई है, ये क्यों हो रहा है, ये नमक क्यों नहीं डाला, हाँ। वो सुबह निकल के और रात को आना ही उसका अच्छा, यही उसका अच्छा काम है, यही घर में फारिग अल्लाह ने बनाया है, निजाम ही यही है, मर्द का काम ही बाहर का। खाली मर्द अगर घर में बैठा है तो वो डबल सास हो जाता है, सास जैसे टोकती है ना वो डबल सास बन जाती है। आप तो वैसे भी सेट पर डबल सास हो जाते हैं अगर खाली बैठो थोड़ी देर के लिए भी, मतलब आपका तो सास क्या, आप तो ट्रिपल सास हो जाते हैं भाई। एक कॉलर मौजूद है, पहले उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? जनाब इब्राहिम को प्राचा बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। जनाब जनाब कैसे मिजाज है? फेडरल बी ब्लॉक 6 से। अच्छा जी, कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको जो है रमजान मुबारक। बहुत जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, खैर मुबारक। और आपको इतनी नशियात करने में और एक खास तौर पर एक्स्ट्रा टीवी को भी मेरी जानिब से, मेरी फैमिली की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बताएं घर में क्या मसला आपके चल रहा है? आप घर में इससे पहले आप काम क्या करते थे? अभी तो चूंकि लॉकडाउन की वजह से आप घर में होंगे। सर मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेरा छोटा सा गारमेंट्स, लेडीज गारमेंट्स का बिजनेस है सदर जैना मार्केट। जैना मार्केट। और जाहिर है आप सुबह निकलते होंगे कोई 10-11 बजे घर से? जी 10 बजे निकलता था और 11 बजे वापस आता था। अब तो 1.5 महीने से हम कैद हैं घर के अच्छा, अंदर। अब आप 10 बजे निकलते थे? नहीं इंशाल्लाह ये कैद भी खत्म हो जाएगी। 10 बजे निकलते थे, 11:30 बजे वापस आते थे। इस दौरान घर में कोरमा पका, बादामी पका या निज़ामी पका? आज मैं निज़ामी कोरमा बनाने वाला हूँ, तो मतलब जो भी पका तो आप आके खा लेते थे चुपचाप। अभी तो आप घर में बैठे हैं, अभी आप तंग करते होंगे भाभी को, ये क्यों बना रही हो, ये क्यों? मैं सच्ची बोलना, देखो झूठ नहीं बोलना, देखो झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और बल्कि इसका एक कोरोना का एक इफेक्ट ये हुआ कि मैं एक बेहतरीन जो है ना घर में मासी का रूप मैंने इख्तियार कर लिया। मतलब मासी से मुराद काम करने वाली मासी, अच्छा लफ्ज है, ऐसे नहीं मासी होती है वो। तो आप मतलब क्या करते हैं? आप घर में क्या झाड़ू दे रहे हैं? झाड़ू देना सीखी? जी मैंने पोछा लगाना सीख लिया, पूरे जो है अपार्टमेंट में पूरे पोछा लगाना सीख लिया, बर्तन धोने सीख लिए। माशाल्लाह माशा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। झाड़ू कितने किस्म की होती है? 3 किस्म की झाड़ुएं होती है, मुझे बताएंगे आप? नहीं मैं झाड़ू नहीं लगा रहा सर, मैं पोछा लगाते हो तो पहले झाड़ू लगाओगे तो पोछा लगेगा ना। नहीं वो डायरेक्ट पोछा कैसे लग रहा है? झाड़ू जो है ना बेगम लगाती है तो बड़ा मुश्किल काम है झाड़ू लगाना। एक भी कोशिश की थी लेकिन बहुत। अच्छा, पोछा लगाते वक्त आप थोड़ा इस तरह से मटकते हो कि नहीं मटकते हो, ये पहले बताओ। देखो पोछा कैसे लगता है आपको पता है? पोछा कैसे लगाते हैं आप देख रहे हैं टीवी पर मुझको? है बिल्कुल देख रहा हूँ। देखिए आपने पोछा ऐसे किया तो फिर ऐसे करते हुए ये पोछा लगता है। ये पोछा ऐसे आता है आपको पोछा लगाना? जी जी बिल्कुल ऐसे लगता है। इसके बगैर तो बेगम की बातें सुननी पड़ती है ना। वो कहती है कि जो है ना इसके नीचे से भी निकालो, इसके नीचे जो है ना मिट्टी रह जाएगी। मगर ये देखो ये अच्छी बात है, अगर आप ये काम कर रहे हैं घर में, अगर बीवी का साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब भाभी बहुत खुश होंगी आपसे। नहीं डॉक्टर फिर भी कुछ नहीं है। ये तो आपके अंदर के दिल के भपोले हैं जो आप अपने फोड़ रहे हैं, लेकिन असल तो ये कि बेगमात तो पहले भी काम करती थी। तो देखिए झाड़ू आप भाभी देती है, पोछा आप लगाते हैं, बर्तन धोते हैं। अच्छा ये आपको पता है ना कि बर्तन धोने के साथ साथ साबुन से हाथ भी बार बार धोने? जी बिल्कुल, ये तो दिन में तकरीबन कोई 20 से 25 मरतबा ऐसा हो रहा है ये। और क्योंकि हमने अपने घर में जो काम करने वाली खवातीन आती थी उनको रोक दिया है तो सारे काम मुझ पर आ गए। और आज का इफ्तारी का भी सुबह ही जो शहरी में मुझे इंडिकेटर मिल गया था कि आज आपको इफ्तारी बनाने में मेरा हाथ बटाना है लाजमी। तो आप क्या हाथ क्या बटा रहे इफ्तारी बनाने में? अब ये मैंने जो है इसके फुल्कियां बनाने के लिए आलू काटे हैं अभी, प्याज काटी है, बेसन गोला है बैठ के, और जो है तरबूज का शरबत बनाया है। वाह 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 वाह। अब देखो आप ये देखो मेरे भाई, आप देखें अल्लाह ताला ने यानी इस वबा के जरिए मर्दों को कितना अच्छा पैगाम दे दिया कि उन्होंने आपने बहुत सारे हुनर घर में रहते हुए सीख लिए। अब अगर आपको कभी बाहर तरबूज का शरबत बना के बेचना होगा, बेच सकते हैं आराम से। डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल काम है ये, आप यकीन करें। ये अल्लाह से दुआ करो ना जल्दी से खत्म हो, ये सदा खत्म हो। ये घर में रहना बहुत बहुत मुश्किल काम है। खवातीन को दोनों हाथों सलूट करता हूँ जो 24 घंटे घर में कैसे रहते। ये वही बात, शाबाश, ये वही बात, ये कमाल बात की आपने कि खवातीन को सैल्यूट पेश करते हैं। बिल्कुल सही बात। दोनों हाथों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे नहीं देख रहे, दोनों हाथों से सलूट कर रहा हूँ। दोनों हाथों से बिल्कुल। देखिए बात देखिए ये होती है रियलाइजेशन, ये है आपके अंदर रियलाइजेशन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त ये सारी दुनिया ये कॉल सुन रही है और लोग सुन रहे होंगे कि आपने ये रियलाइज किया है कि खवातीन के लिए कितना मुश्किल होता है घर में काम करना, कितना उनको दुश्वार होता होगा। बच्चों का लंच तैयार करना स्कूल के लिए, आपका टिफ़िन तैयार करना, फिर घर की सफाई करना, फिर घर के और दीगर मामलात को देखना, फिर आपकी पसंद का ख्याल रखना, फिर आपके मूड का ख्याल रखना। तो अगर आप इस बात को महसूस करते हुए, रियलाइज़ करते हुए अगर आप खराज तहसीन पेश कर रहे हैं तो आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन दोनों हाथों से मेरा खराज तहसीन आपको है। तो कुछ शक है। तो अब ये आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? मैं सर बस अल्लाह की खास करम नवाजी है कि हम 2 ही हैं। मैं तकरीबन 50 से
साल मेरी उम्र है। अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से अभी तक जो है अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर मेरी करेगा, बेहतरी है। बेहतर करेगा। और इसमें भी यकीनन कोई ना कोई बेहतरी होती है। अल्लाह ताला की हर काम में बेहतरी होती है, हर काम में बेहतरी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, एक ये चीज़ तो हमारे सामने आई है कि माशरे में जी दो किस्में तो पता है, फूल झाड़ू और तिनके वाली झाड़ू, तीसरी कौन सी होती है? वो मैं बाद में बताता हूँ। वो किस्म है, अच्छा, वो जंगली झाड़ू होती है। वो असल में उसमें तिनके और फूल झाड़ू मिक्स होती हैं। अच्छा। और वो खुरदुरे फर्श पर दी जाती है। फर्श एक तो होता है बिल्कुल प्लेन फर्श, टाइल्स होते हैं, टाइल्स पे देते हैं फूल झाड़ू। अच्छा, उसके अलावा जो थोड़ा जो मार्बल का फर्श होता है उभरा हुआ, उस पे देते हैं तिनके वाली झाड़ू। और एक होती है जंगली झाड़ू। जंगली झाड़ू जो पत्थरों पर बनी हुई जगह होती है ना, जो ऊपर उभरी हुई, फिर नीचे तो कहीं पर तिनका जाता है, कहीं पर फूल झाड़ू जाता है और निकाल वो होती है जंगली झाड़ू। मैं आपको दिखाऊंगा भी और दे के भी दिखाऊंगा। हाँ जी, ठीक जी। डॉक्टर साहब, बात ये है कि औरत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है और हमें हकीकत मर्द को पता नहीं चलता। हम तो सुबह जाते हैं, अपने काम पे निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। और औरत बच्चों को स्कूल भी भेज रही है, उनकी तालीम का भी ख्याल रख रही है, घर का भी ख्याल रख रही है। अगर फैमिली है बड़ी तो सास का, वही नंदों का जो आप कह रहे हैं। फिर रात को आता, अच्छा मोस्टली ख़वातीन जॉब पे भी हैं, वर्किंग वूमेन भी हैं, तो शाम को आएगी, उसके सामने वही हस्बैंड बैठा हुआ है। उसके वही है कि मुझे खाना गर्म चाहिए, सास को उससे वही लिंक है, सास और बहू का। तो औरत का जब पता चलता है मर्द को, जब मर्द घर में बैठता है। और अब तो मासियाँ नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि उनके रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो आप देखें ना कि सफाई सुथराई और सारी दुनिया में होता है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में खुद लगाई है। मेरे ख्याल से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हमने खुद लगा दी। हमने खुद उनको कहा कि आप आए नहीं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं कि जो घर में काम करती थी, जो खवातीन थी, लफ्ज़ मासी तो बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन जो काम करती थी, जो आती थी आपके घर का, आप क्या समझते हैं, उनको बुलाना चाहिए? नहीं डॉक्टर साहब, देखें एहतियात बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइजर्स हैं, आप स्प्रेज रखें, डिटोल के स्प्रे रखें, एहतियात रखें। आप हर चीज़ कब तक रोकेंगे? क्योंकि उनका रोजगार है ना, ये रोजगार कब तक रोकेंगे? आप कब तक रोकेंगे? आपको ये करना है। और ये तो साइलेंट किलर है, आपको पता ही नहीं है कि किसके पास कैरियर है, क्या है। हमारे पास कोई स्कैनिंग तो हो नहीं रही है, लेकिन आपके पास कोई साफ सुथरा, अल्लाह ताला खैर करे, मैं आता हूँ और खुदा ना करे कैरियर, तो किसी को नहीं पता। नहीं। तो आपके पास कोई स्कैनिंग तो है ही नहीं। तो आप जो वो वाला स्टफ है जिसको आप बिल्कुल गंद और साइड पे रखना चाह रहे हो, जरूरी नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो कॉलर मौजूद है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी फरमाइए जनाब। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर? जी बिल्कुल आ रही है जनाब, आप फरमाइए। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। घर में आप क्या काम अब करते हैं और आपका क्या काम है जिसकी वजह से अभी तो आप घर में हैं, लेकिन आप करते क्या थे काम जो अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं? सर मैं क्लिनिक में जॉब करता था एज ए कंपाउंडर के तौर पर। अभी तो घर पे ही हूँ मैं। तो घर पर है, तो घर पर है, और घर पर रहते हुए आप अपने घर में खवातीन को काम करते देखकर महसूस कर रहे हैं कि वो आपके लिए इससे पहले कितना काम करती थी, घर का कितना ख्याल रखती थी, और आपको पता भी नहीं होने देती थी कि कौन सा सोफे का कपड़ा कहाँ से फट गया, कौन सी चादर जो है वो जल गई, कहाँ पर मसहरी के नीचे कूड़ा था उसको उन्होंने साफ किया। आपको तो अब पता चल रहा होगा, इससे पहले तो आपको पता भी नहीं चलता होगा। जी डॉक्टर साहब, बस यही सूरत हाल है जिस तरह फर्स्ट कॉलर ने कहा कि बेगम के साथ उन्हीं का हाथ बटाया जा रहा है। शहरी में भी अब तो फर्स्ट हफ्ता आ रही है, इससे भी हाथ बटाया जाएगा। सारा दिन घर पे रहो ना, फिर वो वही बात होती है कि आप घर पे क्यों हैं, बस क्यों हैं, घर पे रहो। ऑफिस से लेट आओ तो मुसीबत है, ऑफिस से जल्दी आओ तो मुसीबत है। आप घर पे हैं तो आप घर पे क्यों हैं? आप जाए ना, बंदा कहाँ जाए? आप पता है सूरत हाल सारी की सारी, काम है। अच्छा, वो कहती है कि आपसे आप जाएं, आपसे कहती है आप जाएं? नहीं डॉक्टर साहब, सूरत हाल ये थी कि जब लेट आओ ऑफिस से तो फोन किया जाता था कि जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए। अब जब घर पे हैं तो आप परेशानी हो रही है, बंदा क्या करे, करे तो क्या करे? नहीं, परेशानी उनको हो रही है या आपको खुद महसूस हो रही है कि परेशानी? ये है कि डॉक्टर साहब, जब कहते हैं ना, जो बंदा जितना दूर होता है ना उतनी मोहब्बत ज्यादा बढ़ती है। हाँ। जितना करीब होते जाता है ना, फिर वो मोहब्बत नहीं होती है। हाँ, इसीलिए सूरज को दूर रखा है। करीब होगा तो पूरी दुनिया जल जाएगी, इसलिए सूरज को बहुत दूर रखा है। ये मोहब्बत दूर से ही मोहब्बत रहनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछ रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, भाभी करीब है या दूर है? सुन रही हैं आपको या आपने चुपके से कॉल की है? नहीं, अगर उन्हें पता होता तो वो फिर मुझे बिजी जा रहा होता नंबर, फिर जैसे ही मैं कॉल रखूंगा मेरे पास कॉल आ जाएगी, मैं भी घर पे मौजूद हूँ। अच्छा ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप?
اچھا ڈاکٹر جاوید سے مجھے کوسچن کرنا ہے کیونکہ میں ان کو دکھا چکا ہوں اور ابھی میں نے ایکسپریس میں جب ان کو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر جاوید کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے اتنا اچھا مقام دیا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے ٹریٹمنٹ لی تھی ایکنی کی. اچھا ٹھیک ہے. اور الحمدللہ آپ نے کہا تھا کہ بیٹا 3 months اس کی ٹریٹمنٹ لینا اور مجھے بہت زیادہ ایکنی تھی. اب مجھے اس کا پتہ نہیں چل رہا بہت تو میں نے کافی ڈاکٹرز کو بھی دکھایا تھا. ان ڈاکٹروں نے ڈفرینٹ دوائی دی کیپسول دی اس سے مجھے عارضی طور پہ فرق ملتا تھا اس کے بعد پھر نہیں ملتا تھا. تو کسی نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا سہیلی ہے سسٹر کی انہوں نے. اچھا آپ نے مجھے جو اپنی میڈیسن دی ہے جو الحمدللہ آپ کی میڈیسن ہوتی ہے اور آپ الحمدللہ جو آپ بجٹ پوچھتے ہیں اپنے بجٹ پہ ہی کرتے ہیں ساری کی ساری ٹریٹمنٹ. آپ نے کہا تھا 3 مہینے بیٹا کنٹینیو کرنا. میں نے الحمدللہ 3 week ٹریٹمنٹ آپ سے لی تھی اور 3 weeks میں انشاءاللہ میری ایکنی بالکل پر منٹ ختم ہو گئی. ماشاءاللہ. اچھا اب یہی صورتحال میری سسٹر کے ساتھ ہے. جی جی. اب لیکن سسٹر کو تو میں وہی میڈیسن نہیں دے سکتا. ریزن یہ ہے کہ کچھ ہارمونل وغیرہ پرابلم ہوتی ہے وہ آپ ڈسکس کریں گے. تو آپ مجھے یہ پوچھنا تھا ڈاکٹر آپ رمضان کی ٹائمنگ آپ کی کیا ہے؟ آپ ڈیفینس والی کلینک میں بیٹھ رہے ہیں؟ جی جی. ایک تو پہلے آپ وہی ٹریٹمنٹ نہ دیں ایک دم. اگر پیشنٹ آپ کی سسٹر کو ہے دانے تو پہلے دکھا دیں کیونکہ دیکھیں دانوں کی مختلف وہ ہوتی ہیں مائلڈ ماڈریٹ سیویئر کس قسم کی ایکنی ہو رہی ہے. تو میرا نمبر ہوگا پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نمبر میں چلوا دوں گا تو نمبر آ جائے گا اس پہ آپ معلوم کر لیے گا فون کیجیے گا آپ کو کلینک کے ٹائم مل جائیں گے. دیکھیں ایکنی کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ 3 مہینے مستقل ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں 1 مہینہ لیا اور چھوڑ دیا اس سے دوبارہ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اگر 3 months آپ نے ٹریٹمنٹ لے لیا اور الحمدللہ پراپر لے لیا تو دانے بالکل ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے پروگرامز ہوں گے میں مختلف ٹاپکس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. بلکہ میں آپ سے بھی پوچھتا بھی ہوں سوالات. پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز بلکہ ملک کے نہیں بلکہ کہوں گا کہ عالم اسلام کے بڑے ممتاز سماجی رہنما اور جن کا کام ہی دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو ریلیجن ہے وہ کہتے ہیں کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی اور اصل میں اسلام ہے ہی انسانیت کا مذہب. تو اگر آپ ہیومینٹی کہہ لیں یا اسلام کہہ لیں تو یہی آپ کا مذہب ہے. اسلام نے آپ کو درس دیا ہے انسانیت کا. جناب رمضان چھیپا صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ پھر سے رمضان آ گیا پھر سے ہمارے رمضان چھیپا بھائی بھی آ گئے تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یکم رمضان سے چاند رات تک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ان حالات میں ابھی جیسے کہ پارلرز بند ہیں خواتین پارلرز نہیں جا پا رہی تو ہوتا ہے خواتین کو. دیکھیں میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ بھئی کبھی کبھی انسان اپنے لیے بھی تیار ہوتا ہے وہ خود بھی اس کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا لگے. اچھا ظاہر ہے کہ وہ شوہر کے لیے بھی اچھی لگے لیکن کبھی کبھی انسان چاہتا ہے وہ خود بھی اچھا لگے. تو اب یہ خواتین کو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے پارلر جا کر جو مختلف قسم کے وہ کام ظاہر ہے ان کی سروسز ہوتی تھی وہ کرواتی تھی اب وہ نہیں کروا پا رہی ہے. میں وہ پرٹیکولرلی ان چیزوں کا نام نہیں لوں گا ظاہر ہے اچھا نہیں لگتا میرے منہ سے میں لوں تو وہ پھر کیا کرے گھر میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو خود اپنے طور پر کچھ سیکھ سکتی ہیں کچھ اگر آپ بتا سکیں انہیں. ایک کالر ہے پہلے ان سے لے لیں پھر آپ کی طرف دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے بھائی؟ الحمدللہ. جی فرمائیے میری بہن. جی یہ جو موضوع چل رہا تھا اسی موضوع پہ بات کرنا چاہوں گی. ہاں بالکل کیجیے بات. اسی موضوع پہ بات کریں. موضوع یہی چل رہا ہے. موضوع یہی ہے. ہیلو. ہاں موضوع یہی ہے. آپ کو گھر میں کوئی تکلیف پریشانی ہے صاحب سے یا صاحب جو ہے وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں؟ ہاں جی یہ بات تو بالکل سچ ہے کیونکہ یہ تھوڑے دنوں پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام رکھا آپ نے؟ ابھی نام نہیں رکھا ماشاءاللہ سے 21 مارچ کو ہوئی تھی. اچھا اور 21 مارچ سے اب تک نام ہی نہیں رکھا؟ نہیں ابھی تک نام نہیں رکھا. تو یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کوآپریٹڈ ہے. انہوں نے میرا یعنی کہ میرے ساتھ دینے والا یعنی کہ مجھے سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو انہوں نے ماشاءاللہ سے سارا کام بھی وہ کرتے تھے. دیکھیں یہ بھی ایک مثال بنے گی کہ ماشاءاللہ ایک خاتون آ کر ایک شوہر کی تعریف کر رہی ہیں یہ بھی ایک مثال ہے اور شوہر بیویوں کی تعریف کر رہے ہیں یہ بھی مثال ہے. اس پورے کورونا کے موضوع نے ہم سب کو بہرحال ایک دوسرے کے قریب کیا ہے دور بھی کیا ہے. ٹھیک ہے ہماری لڑائیاں بھی ہوئی ہیں لیکن بہرحال قریب بھی ہم ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کتنا اچھا تعریف کر رہی ہیں اپنے شوہر کے بارے میں اور بتائیں ان کی خصوصیات. جی یہاں تک کہ کپڑے تک وہ دھوتے رہے میرے. اچھا واہ. یہ تو خیر اگر کپڑے دھو لیے تو کوئی بات نہیں آپ بھی کپڑے دھوتی ہوں گی تو یہ تو خیر وائس ورسا ہے اگر دونوں مل کے کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ڈاکٹر صاحب یہ اتنا بڑا کام کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر شوہر نے بیوی کے کپڑے دھو لیے تو کیا ہو گیا؟ ساری دنیا میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کرتے ہیں؟
मुझे इतने अच्छे धोने आते नहीं है। लेकिन अगर होता तो आप धो लेते। बिल्कुल, हम बाहर मुल्क से बाहर जाके हम सुधर जाते हैं, हमें करना पड़ता है क्योंकि वहाँ जरूरत। और आप अगर बाहर पढ़ने गए थे, मुझे पता है आपने बताया थी, तो आप हॉस्टल में रहते थे, खुद ही करते थे सबको खुद करना है। ये कहना कि कपड़े धो दिए मेरे शौहर ने, अरे तू कर दिया शौहर ने तो क्या कर दिया, तुम भी तो मेरी बहन करती आई हो जिंदगी भर, अभी उनका कर रही हो, फिर आगे अपनी औलाद का करोगी। तो अगर कपड़े धो दिए, थोड़ा तुम्हारा ख्याल रख लिया, तुम्हें अगर पूछ लिया, तुम्हारी अगर तीमारदारी कर ली, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा की तीमारदारी क्या करते थे, उनसे पूछा करते थे। तो अभी हमारे नबी से ज़्यादा तो अच्छी तीमारदारी किसी ने नहीं की है किसी की, तो हमारे नबी ने तो अपनी अहलिया की तीमारदारी की है। तो ये बात वो बताएं कि घर में झगड़े तो नहीं हो रहे, ये बताएं पहले मुझे, है अभी लाइन पर नहीं है, ड्रॉप हो गए। अच्छा, एक और कॉलर है। अच्छा, पहले मगर डॉक्टर साहब आप बताएं, जवाब दें। जब झाड़ू की बात हो रही, झाड़ू सफाई के लिए इस्तेमाल हो रही है ना, और तो कहीं इस्तेमाल नहीं। और पिटाई के लिए नहीं हो रही, सफाई के लिए इस्तेमाल। देखें, ये औरत जैसे मर्द आज काम कर रहे हैं घर में, तो औरत बाहर निकल के जॉब भी कर रही है, पढ़ भी रही है, लिख भी रही है, तरक्की भी कर रही है। तो खाली मर्दों का ही काम नहीं है कि बाहर जाके काम करें, उन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया आपकी हर चीज में। और मर्द और औरत जो भी हो, घर के काम से फिट होता है, फिटनेस है। देखिए, पहले खवातीन और मर्द बाहर निकलते थे और चलते फिरते थे, अब अगर आप बैठ जाएंगे तो वैसे ही वेट गेन करेंगे। तो अगर आप ये 1 महीने बैठे हैं और घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो अपने आप में कहीं ना कहीं मसरूफ तो करेंगे ना। तो अपनी बेगम का साथ दें, बच्चों का साथ दें। अंकल के पास जाके बैठे आप, शेरी अंकल बुला रहे हैं सिखाने के लिए। हाँ। तो ये खाली औरतों का काम नहीं, क्यों चिबा भाई? बिल्कुल सही बात। मतलब हमारा मुआशरा ही ऐसा कुछ बन गया ना कि बस हम हर चीज जो है ना, वो अगर मर्द ने कोई काम कर लिया औरत के लिए, तो जो है वो हम कहते हैं कि पता नहीं कोई उसने ज़मीन और आसमान एक मिला दी, जबकि ऐसा नहीं है। बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मिसाल दी, तो इससे बढ़कर मिसाल हमारे लिए क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं है। तो बात ये है कि, और फिर बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है वो मियाँ बीवी जो है वो एक ही गाड़ी के 2 पहिए सारी ज़िंदगी जो है उन्होंने साथ गुजारने हैं। तो जाहिर है अब दुख भी हैं, सुख भी हैं, गम भी हैं, परेशानी भी है। अब जैसे भी है जनाब, अच्छी तरीके से रह लो, लड़के रह लो, या जो है वो जिस तरीके से रहना तो एक साथ ही है ना, जिंदगी तो एक साथ। और अगर हम कोशिश ये करें कि इसको अच्छे तरीके से हंसे बसे तरीके से जो है वो इस वक्त को, इस जिंदगी को जो अल्लाह ने जो है सांसें दिए उसको गुजार ले जाए, तो मैं समझ इससे ये तो क्या हो सकता है। है देखें ना, और ये जो अभी टाइम कितना बुरा है कि कोई बाहर आजमाइश है। इस वक्त तो बहुत हम्बल और बहुत प्यार से रहना चाहिए, सारे एक दूसरे को दरगुजर करना चाहिए। अच्छा, इस जमाने में ये बात आप सही कह रहे हैं कि खुदा की तरफ से, कुदरत की तरफ से आपका पेशेंस, आपका टॉलरेंस लेवल चेक किया जाए। अल्लाह ताला ने आपको, आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त, इस वक्त अल्लाह उसका जायजा ले रहा है, जो कि अल्लाह जानता है कि आप में कितनी क़ुव्वत बर्दाश्त, लेकिन जायजा ले रहा है कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कैसे माशरे में आप रह रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर सोबिया आफ्ताब साहिबा, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और जामिया कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर भी। अस्सलाम वालेकुम। तो हम इसी मौजू पर बात करें क्योंकि ये हमने एक रोज़ाना का सेगमेंट रखा है ताकि लोग हमें कॉल कर सकें, अगर घर में कोई परेशानी है तो उन्हें मशवरा भी दे सकते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब फरमाइए। डॉक्टर आमिर लियाकत बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ, आपका इसमें गिरामी। अस्सलाम वालेकुम, महबूब बात कर रहा हूँ कराची से। महबूब, आपका तो नाम इतना प्यारा है, आपको तो बेगम ही महबूब कह के बुलाती होंगी। महबूब नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई डॉक्टर साहब। अच्छा, शादी नहीं हुई, तो जब भी शादी होगी तब भी आपको कहेंगे तो महबूब ही। लेकिन ये कि आप जितने भी प्रोग्राम्स में आते थे बहुत ज्यादा कोशिश की कि आपसे किसी तरीके से बात हो सके। आज मैं समझता हूँ कि काफी फॉर्चुनेट हूँ कि आपसे बात हो गई। बहुत बहुत क्या बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि जाहिर है कि बीइंग अ टीचर मैं ज्यादा से तो घर में नहीं होता था, फिर बाद में शाम में ट्यूशन भी थी, मगर अब ये है कि पहले भी जितना मुझे टाइम मिलता था मैं अपनी सिस्टर का हाथ बटाता था उनके कामों में। अब ये है कि उन्होंने एक छोटा सा बाहर जो है गार्डन बनाया हुआ है। अब वो जैसा जैसा वो मुझे कहती हैं वैसे ही मैं उनको कर देता हूँ गार्डन में। जैसे अगर गार्डनिंग में पानी डालना है या गमले लाने हैं या जो और कोई छोटा मोटा काम वो बताती रहती हैं और मैं करता रहता हूँ। बहन से अनबन तो नहीं होती, कोई लड़ाई तो नहीं? मेरी नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि छोटी मोटी बातें तो हर जगह, ये रिश्ता तो ऐसा है कि उनकी बात कर भी नहीं रहा मैं, मतलब ये कि कहीं वो आपके घर में मुसलसल रहने पर तो तनकीद नहीं करती या आप? नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कि मैं खुद कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं ना कि औरतों के मामले में मदाखलत नहीं करो। अब वो जैसा वो कहती हैं। नहीं, वो कौन कहता है कि औरतों के मामले में मदाखलत? वो कौन कहता है? वो कहते हैं ना, ये मेरे अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब कहते थे। वालिद साहब कहते थे।
والد صاحب बेटा आपके जो और कहते थे वो दुरुस्त कहते थे, औरतों के मामलात क्योंकि का वो मतलब बोलते ये थे है, बेटा हमेशा मैं याद आपको रखो बताऊँ, जब भी औरतों के मैं बताता हूँ वो क्या मतलब मसाइल क्या थे। उनका एक ये कहना ये भी था कि अगर आप जो है ना 1 लाख रुपए का सामान घर में लाके डाल दोगे तो वो उनकी नजरों में नहीं आएगा, लेकिन 50,000 रुपए उनके हाथ में दे तो वो बहुत अच्छा मैनेज कर लेंगे। चलो ये तो खैर तजुर्बे की बात है, ये तो खैर तजुर्बे की बात है और अच्छा कहते थे वो, लेकिन मैं वैसे आपको बताऊं औरतों के मामलात में क्यों मदाखलत न करने वाली बात है। इसी के औरतों के क्या मामलात है मैं बता देता हूं आपको। औरतों के मामलात क्या है? औरतों के मामलात आपके मामलात हैं। इसका मतलब है कि आप अपने मामलात में मदाखलत न करें, वो आप ही के देख रही होती है मामला। आपके वालिद असल में ये नसीहत करके गए थे कि औरतों के मामलात में मदाखलत मत करो, वही तुम्हारे लिए कमीज सी रही हैं या सिलवा रही हैं या कपड़े खरीद के ला रही हैं, तुम तो लेते ही नहीं थे, तुम्हें तो पता भी नहीं था कि अच्छे जोड़े मीडियम साइज के कहाँ मिलते हैं। तुम्हारा अगर मीडियम साइज है, तुम्हारी अम्मी या तुम्हारी बहन लेके आती थी, अब मदाखलत तुम करोगे, नहीं आज तो मैं आमिर लियाकत वाले कुर्ते पहनूंगा, पता चला उनका मीडियम साइज ही तुम्हारे नहीं आता, यहाँ से तुम्हारे सीने से फट गया कुर्ता, फिर क्या करोगे? तो औरतों के मामलात में मदाखलत मत करो। तो औरतों के मामलात यही है कि जो आपके लिए लेकर आ रही हैं, जो आपको पहना रही हैं, जो आपको पसंद, आपकी जो पसंद है वो जानती हैं कि क्या पसंद है। ऐसे ही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही है कि जो घर के मामलात हैं वो आपकी भी केयर कर रही हैं, आपके घर की भी केयर कर रही हैं। तो जो घर के मामलात हैं रोज़मर्रा की रूटीन के हैं तो गिव देम द फ्रीडम, उन्हें पूरी आज़ादी दीजिए, क्योंकि जब आप उन्हें आज़ादी देते हैं तो आप उन्हें कॉन्फिडेंस भी शो करते हैं, आप ट्रस्ट भी शो करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में फिर अपनी जो उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको निभाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो घरों में चपकलिश बढ़ गई है थोड़ा, घर में रहते हुए मर्द हजरात भी साथ हैं और ज़ाहिर है कि लॉकडाउन है, निकल नहीं पा रहे, तो तलाक़ों की शरह बढ़ रही है, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, इसको कैसे रोकेंगे, किस तरह से इसको क्या समझाएं? क्योंकि अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा, चीफा साहब ने भी आकर कहा, और आप भी ये फरमा रही हैं कि इस वक्त एक दूसरे को सहारा देने का है, यानी हम सब एक परेशानी से गुजर रहे हैं। हमारी चले मुलाजमतें ख़तरे में, तो घर में हमारी जो ख़वातीन हैं उन ख़वातीन की भी सेहत का मामला है, वो भी ख़तरे में। तो